हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिएगा मैं आपके लिए 2 सिलाई का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और मैं इसे जेंट्स स्वेटर में अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। ये देखिएगा छोटी छोटी बूटियों वाला डिज़ाइन है ये और बहुत जल्दी बनता है। तो इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ओसवाल की पारसमनी वूल, 3 प्लाई वूल है ये और ये इसका नंबर है 4641। ठीक है, तो ये प्रमोशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैं जस्ट फॉर नॉलेज आपको बता रही हूँ क्योंकि फिर आप मुझसे कमेंट करके बाद में पूछते हो कि मैम आपने इसके लिए कौन सी वूल ली है, इसलिए। ठीक है, तो आइए देखें फिर हम इस डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा मेरे साथ और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए देखें कैसे बनाएंगे फिर हम इसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 11 नंबर की सिलाई से हम बॉर्डर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 117 फंदे बॉर्डर में रखे हैं। ठीक है, और ऊपर अब जो डिज़ाइन हम बनाने वाले हैं उसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 के मल्टीपल में फंदे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाकर 120 कर लिया है इनको और 9 नंबर की मैंने सिलाई लगा दी है। ठीक है, तो वैसे 11 नंबर के बाद जब 9 नंबर की सिलाई हम लगाते हैं तो फंदे बढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है इसलिए मैंने ऊपर 3 फंदे बढ़ा लिए हैं। तो अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे और डिज़ाइन जो है वो हमारा उल्टी सिलाई से स्टार्ट होगा। तो पहले सिलाई हम सीधी निकाल ली हमने और हम आ गए उल्टी साइड में। ठीक है, तो बॉर्डर आप कोई भी बना लीजिएगा। अगर आपको ये बॉर्डर बनाना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देख करके आप ये वाला बॉर्डर बना सकते हो। और इसके लिए मैंने जो वूल ले रही हूँ वो है 3 प्लाई की। तो अब हम करेंगे डिज़ाइन बनाना स्टार्ट। उल्टी साइड से इस डिज़ाइन को हमें बनाना स्टार्ट करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ठीक है, और अब इन दोनों फंदों को हमें देखिएगा क्या करना है। पहले हमें एक बनाना है, फिर इस सिलाई में हम एक बल देना है और फिर एक फंदा बनाना है। ठीक है, और उतार देना है। पीछे वाले फंदे को हमें नहीं बुनना। तो फिर से देखिएगा क्या करना है। पहले हमें 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और फिर हमें 2 फंदों को पहले एक बनाना है, सिलाई में हमें बल देना है और फिर हमें आगे वाले फंदे को उल्टा बुन लेना है। 2 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदों का पहले एक बनाया, सिलाई में बल दिया और फिर आगे वाला फंदा जो है उसको उल्टा बना लिया। पीछे वाले को ध्यान रखिएगा, हमें नहीं बुनना है, उसे हमें ऐसे ही स्लिप करना है। फिर से देखिएगा, 2 फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदों का एक बनाया, सिलाई में बल दिया और आगे वाले फंदे को उल्टा बनाया, पीछे वाले को ऐसे स्लिप करा। फिर से 2 फंदे उल्टे बनाए। बस इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब रो के लास्ट में भी हमें क्या करना है, ये 2 फंदे हमारे उल्टे आ रहे हैं और एज वाले फंदे को भी हमें उल्टा ही बुन लेना है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम सीधी तरफ। एज वाले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है और 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। जो हमारे लास्ट रो में उल्टे थे वो यहाँ पर हमारे सीधे आएंगे। अब देखिए क्या करना है। ये हमारे 3 फंदे बन गए थे, तो इसमें से पहले वाले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है और इन दोनों फंदों को हमें सीधा बना लेना है। अब ये फंदा जो हमने स्लिप किया है, इस वाले फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है ना, बहुत आसान। अब फिर से 2 फंदों को हमें सीधा बनाना है। जो पिछली सिलाई में हमने उल्टे बनाए थे वो 2 यहाँ पर सीधे हो जाएंगे और ये जो हमने 2 का 1 बनाया था, ठीक है, घुमाकर जो हमने बीच में फंदा लेके आए थे, तो ये हमारा 2 का 3 बन गया था ये वाला। तो इसमें पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे और 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। इस तरह से सीधा बुना और अब ये स्लिप किया हुआ फंदा इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार दिया। फिर से देखिएगा, 2 फंदे हमारे सीधे आ गए और ये जो हमारे 3 फंदे हैं इसमें से पहले फंदे को हमने स्लिप किया, 2 फंदों को हमने सीधा बुना और अब ये स्लिप किए हुए फंदे को इन दोनों के ऊपर से ऐसे उतार दिया।
तो बस पूरी रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। और अब लास्ट वाले फंदों को भी ये देखिएगा हमें सीधा बनाना है, तो एज वाले फंदे को भी हमें सीधा बना देना है। ये देखिएगा एज वाला फंदा जो है उसे उल्टी साइड में हमें उल्टा बनाना है और सीधी साइड में सीधा बनाना है। बस यही 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है ये, इसी को हमें बार बार रिपीट करते रहना है। बस हमें अब क्या करना है देखिएगा, पहले फंदे को हमने स्लिप किया। अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 फंदे हमें जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, ये दोनों हमें जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं और ये दोनों हमें अलग अलग नज़र आ रहे हैं। ये देखिएगा, तो अब इन दोनों को हमें एक साथ बनाना है और इन दोनों को हमें अलग अलग बनाना है। बस ये करना है, हमें शिफ्ट करना है। जो हमारा यहाँ पर था वो हमने यहाँ पर बनाना है और जो यहाँ पर था वो यहाँ पर बनाना है। ठीक है, देखिएगा मैं करके बताऊंगी। ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को हमें एक साथ बनाना है। ऐसे बनाया, फिर हमने सिलाई में इस तरीके से बल दिया और आगे वाले फंदे को उल्टा बुन लिया। ठीक है, अब ये फंदे दोनों ये देखिएगा जुड़े हुए हैं, इन दोनों को हमने अलग अलग करके उल्टा बुनना है। इस तरह से हो गया। अब ये देखिएगा ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को बुनना है। तो बस एक बार समझ लेना है, फिर वो अपने आप पूरी रो में होता चला जाएगा। ये हमने इसको एक साथ बना दिया और ये जो जुड़े हुए हैं इनको अलग अलग बुन लिया। देखिएगा पहले इन दोनों को एक बनाया, सिलाई में बल दिया और पहले आगे वाले फंदे को उल्टा बनाया और उतार दिया। पीछे वाले फंदे को हमें नहीं बुनना है। अब 2 फंदे हमारे उल्टे आ गए। अब फिर से ये 2 फंदे हमारे एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे और सिलाई में हम बल देके आगे वाले फंदे को उल्टा बुन लेंगे। अब फिर से हमारे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। इस तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब फिर से आगे हम सीधी तरफ पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे और ये देखिएगा ये हमारे 3 फंदे हैं, तो इसमें से हम पहले फंदे को स्लिप करके 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। और अब इसका पहला फंदा 2 फंदों के ऊपर से उतार देंगे। अब 2 फंदे हमारे सिंपल सीधे बुनने हैं हमें, ये देखिएगा। और अब फिर से हमारा ये 3 की जोड़ी आ गई, तो पहले फंदे को हमें स्लिप कर लेना है और 2 फंदों को हमें सीधा बुन लेना है। और अब स्लिप किए हुए फंदे को इन दोनों फंदों के ऊपर से उतार देना है। फिर से देखिएगा 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और 3 फंदे, ये जो हमारे 3 फंदे हैं इसमें से एक फंदा हमने स्लिप किया, 2 फंदे हमने सीधे बुने और स्लिप किए हुए फंदे को इसके ऊपर से, दोनों फंदों के ऊपर से उतार दिया। तो इससे होगा क्या कि ये डिज़ाइन देखिएगा ये शिफ्ट हो जाता है, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब नेक्स्ट रो में इन दोनों के बीच में आ जाएगा। तो इसी तरीके से इसको बनाते हुए जाना है और पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो मैं बना लेती हूँ इसको थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिएगा 2 फंदे सीधे बनाए, एक फंदे को स्लिप किया, दो फंदों को सीधा बनाया और स्लिप किए हुए फंदों को इसके ऊपर से उतार दिया। तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिएगा ये मैं यहाँ पर इतना मैंने इसको बना लिया है। तो मैं इसे जेंट्स स्वेटर में डाल रही हूँ। ये देखिएगा 2 सिलाइयों का डिज़ाइन है, बार बार रिपीट करते हुए जाना है। तो वैसे आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो, बट मैं इसे जेंट्स स्वेटर बना रही हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इसे 18 इंच तक बनाऊंगी, फिर इसका आर्मोल जो है वो मैं घटाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जेंट्स स्वेटर का पूरा मेज़रमेंट जो है
वो आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा बताऊँगी मैं आपको कि कैसे मैंने इसका आर्मोल घटाया है, कहाँ पर मैंने गला घटाया है। तो पूरा मैं इसको बनाकर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।